नमस्कार, EE309 में आज हम पढ़ेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में। पावर सिस्टम में इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन लेवल्स को इस तरीके से अरेंज करना कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेटर के फेल होने के केस में सिस्टम को कम से कम डैमेज हो। मतलब insulation coordination in a power system was introduced to arrange the electrical insulation levels of different components in the electrical power system including transmission network। जो हमारा transmission network है वो भी शामिल होता है इसमें, in such a manner that the failure of insulator if occurs confines to the place where it would result in the least damage of the system। सिस्टम को डैमेज होने से बचाने के लिए इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। It is easy to repair and replace and results least disturbance to the power supply। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज आने पर इंसुलेशन सिस्टम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो फेलियर ऑफ इंसुलेशन की वजह से जो डैमेज होता है सिस्टम को, उसी को बचाने के लिए इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और इंसुलेशन फेलियर वहाँ होता है जहाँ पर ओवर वोल्टेज का जो पॉइंट है, जहाँ ओवर वोल्टेज आया है उसके नियरेस्ट पॉइंट पर ही सबसे पहले इंसुलेशन फेलियर का चांस होगा। तो इसीलिए पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में हर इक्विपमेंट या हर कंपोनेंट्स को इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, करवाया जाता है, और सारे इक्विपमेंट्स के जो इंसुलेशन होता है उन्हीं इंसुलेशन को कोऑर्डिनेट करके अरेंज करके इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि किसी भी फॉल्ट आने की कंडीशन में सिस्टम को डैमेज होने से बचाया जा सके। कुछ पॉइंट्स पे इंसुलेटर्स जो होते हैं दे आर इजीली रिप्लेसेबल एंड रिपेयरेबल। उन्हें ठीक किया जा सकता है बहुत इजीली, और बहुत ही इजीली उन्हें बदला जा सकता है दूसरे इक्विपमेंट्स के मुकाबले। तो इसीलिए इंसुलेशन इन सम पॉइंट्स आर नॉट सो इजीली रिप्लेसेबल एंड रिपेयरेबल। लेकिन कुछ कुछ जगह इंसुलेशन इतना इजीली हम उसको रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट और जो रिपेयरिंग है इंसुलेशन का उन पॉइंट्स पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और इट रिक्वायर्स लॉन्ग इंटरप्शन ऑफ पावर, हाईली एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पावर को वापस से कंटिन्यू करने के लिए। तो बहुत टाइम तक पावर इंटरप्ट रहती है जिससे कि सप्लाई कट रहती है। तो मोर ओवर फेलियर ऑफ इंसुलेटर दीज पॉइंट्स मे कॉजेज बिगर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू बी आउट ऑफ सर्विस। और इस वजह से सर्विस हमारी कंटिन्यू नहीं रह पाती और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है दैट इन द सिचुएशन ऑफ इंसुलेशन फेलियर ओनली द इजीली रिप्लेसेबल एंड रिपेयरेबल इंसुलेटर फेल्स। इसलिए इस तरीके से इंसुलेशन लेवल डिज़ाइन किया जाता है कि जो बहुत इजीली जो इंसुलेटर रिप्लेस या रिपेयर हो जाए वही हमारा फेल हो इंसुलेटर फेलियर के केस में, ताकि हम उसी को रिप्लेस कर सके विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हमारी सप्लाई ज़्यादा टाइम तक डिस्टर्ब ना हो, पावर फेलियर ना हो। तो इसीलिए ये ज़रूरी है दैट इन द केस ऑफ इंसुलेटर फेलियर ओनली द इजीली रिप्लेसेबल एंड रिपेयरेबल इंसुलेटर फेल्स। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का जो ओवरऑल एम या मोटिव होता है वो होता है टू रिड्यूस एन इकोनॉमिकली एंड ऑपरेशनली एक्सेप्टेबल लेवल। इकोनॉमिक हो यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, और ऑपरेशनली एक्सेप्टेबल लेवल द कॉस्ट एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इंसुलेशन फेलियर। जो डिस्टर्बेंस कॉज्ड हुआ है वो भी उसका भी कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो ऑपरेशन वापस से दोबारा स्टार्ट हो तब तक। इन इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन मेथड the insulation of the various parts of the system must be so graded that flashover if occurs it must be at intended points। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि सिस्टम के जो वेरियस पार्ट्स को जो हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस तरीके से सिस्टमैटिक हो या इस तरीके से अरेंज हो कि अगर फ्लैश ओवर की सिचुएशन आती है, फ्लैश ओवर से मतलब हुआ कि लाइटनिंग सर्जेस जो हमारे स्ट्राइक करते हैं पावर केबल्स में, तो उसके कारण जो फ्लैश ओवर की समस्या उत्पन्न होती है वो कुछ इंटेंडेड पॉइंट्स पे ही हो। इंटेंडेड पॉइंट्स का मतलब है वो पॉइंट्स जहाँ पे हमारा इंसुलेशन अगर फेल होता भी है तो वहाँ पे हम इंसुलेटर को इजीली रिप्लेस या रिपेयर कर सके विद इन लिमिटेड पीरियड्स ऑफ टाइम, और हमारी सप्लाई ज़्यादा टाइम तक डिसकंटिन्यू ना रहे और पावर सप्लाई चलती रहे।